हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर क्लास 12 की मैथ पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं कक्षा 12 गणित। और यह जो है डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा, भगवत स्वरूप शर्मा, जिसे हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में मनोहर की बुक, ठीक ना। तो डॉक्टर हर्ष स्वरूप शर्मा की बुक है, हम लोग इसी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, इसका कितने नंबर का होता है। यूपी बोर्ड का ये गणित का पेपर है। तो देखिए, यह कक्षा 12 क्लास 12 के लिए है केवल प्रश्न पत्र। ये जो केवल प्रश्न पत्र जहां पर होता है, उसका सीधा सा मतलब होता है कि यह एक पेपर ही होगा गणित का। कक्षा 12 में एक पेपर होता है मैथ का, जो कि 100 नंबर का होता है। अब देखिए, इसमें यूनिट बटे हुए हैं। कितने यूनिट हैं? 6 यूनिट हैं, और सभी यूनिट में चैप्टर्स लगे हुए हैं। जैसे कि देखिए, पहला यूनिट है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। कितने अंक का आता है? 10 अंक का आएगा ये। दूसरा है सेकंड एलजेब्रा, यानी कि बीज गणित, 13 नंबर का आएगा। तीसरा है कलन, कैलकुलस की बात कर रहे हैं, जिसमें हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, वो 44 नंबर का। सबसे अधिक कोई इकाई है पूछे जाने वाली, तो वो है कलन, जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। चौथा है सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति, इस वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यह 17 नंबर का आता है। इसका पूरा वीडियो, इस किताब का एक एक सोल्यूशन हमारे YouTube चैनल पर है, आप पढ़ सकते हैं इसको। पांचवा है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, यह 6 नंबर का आता है। फिर है प्रायिकता, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, यह आता है 10 नंबर का। योग करेंगे तो हो जाएगा 100 नंबर। देखिए, प्रत्येक इकाई में जैसे संबंध तथा फलन ले लें, तो इसमें 2 चैप्टर हैं। पहला है संबंध तथा फलन में इकाई 1 यूनिट फर्स्ट, संबंध तथा फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, यह 10 नंबर का है। इसमें आता क्या है? पहला है संबंध तथा फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा इसी में है चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ये दोनों चैप्टर मिलकर के कितने अंक के होंगे? 10 अंक के। अर्थात हम अनुमान लगाएं तो 5 नंबर का आएगा संबंध तथा फलन, तो 5 नंबर का आएगा प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, ठीक। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो भैया, ये तो हो गया यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड की बात करें हम लोग, तो सेकंड में आप देख पा रहे हैं सेकंड इकाई 2 बीज गणित एलजेब्रा, जिसमें पहला है आव्यूह और सारणिक। ये दोनों चैप्टर मिलकर के 13 अंक के पूछे जाते हैं। 13 अंक का क्वेश्चन आपसे इसमें से पुटअप होगा। तो आव्यूह होगा और सारणिक, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक। इसके बाद इकाई 3 पे चलते हैं। सबसे बड़ी इकाई और सबसे अधिक अंक देने वाली इकाई है कलन, जिसको हम लोग कैलकुलस बोलते हैं। इसमें पहला लेसन जो होगा आपका सततता तथा अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक। ये 44 नंबर में आएगा सब। दूसरा है अवकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव्स। तीसरा और इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न अधिक पूछे जाएंगे, समाकलन, इंटीग्रल्स। देखिए, इसमें आएगा क्या? समाकलन होगा अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में। और दूसरा है कई प्रकार के फलनों का समाकलन प्रतिस्थापन द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, खंडशः द्वारा, केवल निम्न प्रकार के सरल समाकलनों का मान ज्ञात करना तथा उन पर आधारित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न जो होंगे वो पूछे जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जो चौथा चैप्टर होगा समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। पांचवा इसमें है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक। इसमें होगा कोटि एवं घात, जहां से प्रश्न बनता है। कोटि एवं घात से एक प्रश्न आता है, कभी कभी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। अवकल समीकरण का व्यापक एवं विशिष्ट हल, ये इन सबसे आएगा। प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघाती अवकल समीकरणों का हल, यहाँ से प्रथम कोटि और प्रथम घात से भी प्रश्न आता है, ठीक। इंटीग्रेशन का ये रहा भैया इंटीग्रेशन का चैप्टर, जो कि आएगा 44 अंक का। आपका कितने अंक का आएगा? 44 अंक का। अब चलते हैं इकाई 4 पर, इकाई 4। तो देखिए, इकाई 4 कितने अंक का है? 17 नंबर का। इकाई 4 सदिश तथा त्रिमीय ज्यामिति, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 17 अंक का आएगा। पहला है सदिश, जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर्स। यह चैप्टर
इस चैप्टर का जो है एक एक प्रॉब्लम, एक एक अभ्यास का, एक एक प्रश्नावली का पूरा प्रश्न, पूरा सॉल्विंग हमारे यूट्यूब पर चैनल पर है, आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है त्रिमीय ज्यामिति तथा परिचय। ये दोनों चैप्टर मिलाकर के 17 अंक के आएंगे और बहुत ही सरल चैप्टर है ये, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें। और आते हैं, बढ़ते हैं इकाई 5 पर। यूनिट 5 आपकी है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, 6 अंक का। रैखिक प्रोग्रामन सिर्फ यही एक चैप्टर है जो 6 अंक का पूछा जाएगा। दूसरा है यूनिट 6 प्रायिकता, जिसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, जो कि ये 10 नंबर की। ठीक, तो भैया ये तो हो गया 100 नंबर का पूरा कॉम्बिनेशन, कैसे आपका कहाँ से 6 यूनिट में 100 नंबर बटा हुआ है। और पेपर एक ही होता है, एक ही पेपर होगा, क्योंकि हमने देखा शुरू में कि केवल प्रश्न पत्र लिखा था, तो एक प्रश्न पत्र होगा 100 नंबर का। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे समाकलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पहला जो इस किताब में है, देखिए विषय सूची में हम लोग आते हैं। विषय सूची में जो पहला अध्याय है, अध्याय 7 है, यहाँ पे 7 है समाकलन, इंटीग्रेशन पढ़ेंगे।